Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, बच्चे, let's continue. Okay, बेटा, visible है screen? No, sir. No, sir. No, sir. No issues, no issues. Sounds भी share करता हूँ मैं और screen भी share करता हूँ आपके साथ. Okay, now is it visible now? Yes, sir. Visible. Okay, तो सबसे पहले हमने ये सारा कुछ कर लिया था. If you remember it correctly, लेआउट Yes, कर sir. लिए थे. इसमें बस आपका सेक्शन रह गया था जो मैंने आपको बोला था. लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. बड़े बेटा, बड़े आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. आगे मूव करते हैं. पूरी स्लाइड खत्म हो गई, पूरी ये होम टैब खत्म हो गई थी ना बेटा, तो आगे चलें. Yes, sir. ओके, Yes. देयर इज अ बटन Yes, ओवर sir. हियर, देयर इज अ बटन ओवर हियर लाइक दिस. ये आपको एक्सेल में नहीं मिला था, ये आपको वर्ड में नहीं मिला था. यहाँ पर दिख रहा है ना ये टॉप में बेटा. Yes, sir. Yes, sir. एक कुछ ग्लास जैसा लग रहा है मेरे को. वैसे ग्लास नहीं है, इट्स अ स्क्रीन जो किसी एक आपके सांचे पे खड़ी है. जैसे आपका एक ब्लैक बोर्ड होता है ना, मूवेबल ब्लैक बोर्ड, वैसी सी एक पिक्चर नजर आ रही होगी आपको यहाँ पे. Yes, sir. व्हाइट Yes, sir. बोर्ड, सॉरी But sir, ये व्हाइट है बोर्ड. क्या? ये बेटा स्लाइड शो है और उस पर एक प्ले बटन लगा हुआ है. जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो स्लाइड शो चलेगा. ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. शॉर्टकट की इसकी F5 है. Okay, sir. दिख रही है ये देखो, फुल स्क्रीन में अब Yes, आ sir. रहा है. दिख रही है. Yes, ठीक है, sir. ये मैं स्लाइड आगे आगे बढ़ा सकता हूँ एरो की के साथ. ठीक है, यही लिखा हुआ है ना हमने. ये देखो स्लाइड्स है हमारी ये सारी. Yes, sir. तो ये होता है बेटा स्लाइड शो. और यहाँ पर आपको नीचे भी दिख रहा होगा ये आइकन, ये देखो दिख रहा है जहाँ पे मेरा माउस है. Yes, sir. कर्सर नजर आ रहा है. Yes, sir. ये भी स्लाइड शो ही है. तो बेटा व्यू क्या होते हैं, जैसे आपने एक्सेल में देखा था, एक्सेल में भी व्यूज दिखाए थे मैंने आपको. एक शीट व्यू था जिसको नॉर्मल व्यू बोलते थे. एक आपका प्रिंट व्यू था, है ना, जिसमें प्रिंटिंग कैसे होगी वो दिखाया जा रहा था. वर्ड में आपका Yes. एक नॉर्मल व्यू था, एक वेब व्यू था, प्रिंट व्यू था कि प्रिंट कैसा होगा, रीडिंग व्यू था जिसमें आपके साइड बाय साइड पेज आ जाते थे. वैसे ही बेटा स्लाइड पावर पॉइंट्स में भी आपके बहुत सारे व्यूज होते हैं. उसमें से पहला व्यू आपका, मैं यहाँ पर व्यूज दिखा देता हूँ आपको. व्यू स्लाइड व्यू टैब में आपको व्यूज मिल जाएंगे. तो एक नॉर्मल व्यू है. नॉर्मल व्यू आपका ये वाला होता है बेटा, इसमें यहाँ पर आपको स्लाइड्स, ठीक है, मिनिएचर वर्जन मिलते हैं. और यहाँ पर करंटली सिलेक्टेड स्लाइड बड़ी आपको दिखाई देती है. इट्स कॉल्ड नॉर्मल व्यू. ठीक है बेटा. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा आपका आउटलाइन व्यू. ये देखो आउटलाइन व्यू में क्या होता है, आपकी स्लाइड्स तो होती ही हैं साथ साथ, पर आपको साथ साथ कंटेंट भी उसका नजर आता है. इस तरीके आउटलाइन के तौर पे नजर आता है कि इसमें क्या क्या कंटेंट है. दिख सर रही इसका है? कंटेंट जो है वो बाहर साइड हाईलाइट होकर दिखता हाँ है. जी, दिख रहा है वो, है ना आपको. Yes, sir. ये Yes, देखो, sir. ये देखो इसमें जो था पूरा कंटेंट ऑब्वियसली नहीं दिखता है सेम फॉर्मेटिंग में, लेकिन क्या क्या चीज है इसमें वो दिखा रहा है आपको. टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट दिखा रहा है. ठीक है. तो Yes, आउटलाइन sir. व्यू में Yes, sir. बेसिकली आपका क्या आता है कि एक आउटलाइन कर देता है कि क्या क्या टेक्स्ट, क्या क्या कंटेंट इसमें हो सकता है. टेक्स्ट. इज इट ओके? आगे बढ़े. Yes, sir. इतना यूजफुल Yes, नहीं है sir. ये व्यू उतना यूज में नहीं लेके जाते हैं हम. नॉर्मल व्यू हमारा उतना यूज में आता है. ये आपका रीडिंग व्यू है. ठीक है, रीड कर सकते हो जिससे आप ये 2 स्लाइड 3 स्लाइड 4 स्लाइड, मतलब बड़ा कर दिया आपका, एक तरीके से फुल स्क्रीन कर दिया है जिसमें आप रीड कर सकते हो. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अगेन रीडिंग व्यू से ज्यादा हम ये वाला व्यू
स्लाइड शो व्यू जो होता है ये ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें काफी सारी ऑप्शंस देता है। अब ये व्यू को देखो, आपने ये नीचे दिख रहे हैं बेटा, कंट्रोल्स हैं, देखो दिख रहे हैं। सर यस दिख रहे हैं। ये बटन तो आपको पता ही है, आगे और पीछे करने के लिए स्लाइड को। ये नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, इसको करोगे तो प्रीवियस स्लाइड आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये आपके कंट्रोल, ये वाला जो है ये सबसे ज़रूरी है। इसमें आप देखो, इसमें आपको लेज़र पॉइंटर, पेन, हाइलाइटर, ठीक है, और इरेजर मिलता है, साथ में कलर्स की ऑप्शन मिलती है। तो लेज़र पॉइंटर पहले दिखाता हूँ, ये देखो। आपने देखा होगा कई बार प्रेजेंट करते करते किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो मैंने, या किसी चीज़ पे पॉइंट करना हो, किसी चीज़ पे मैं लेके जाना हो ध्यान आपका, तो मैं ऐसे करता हूँ ना बेटा। यस सर। ये पॉइंटर आप उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। कलर चेंज करना चाहो आप, लेट से ब्लैक करना चाहो तो ये ब्लैक भी कर सकते हो, कोई और कलर करना चाहो आप, लेजर पेन, ठीक है। लेजर विल बी रेड, और पेन के लिए आप कलर देखते हैं। पेन होता है बेटा कुछ लिखना चाहते हो आप, समथिंग, ठीक है, कुछ भी लिखना चाहते हो, रेड कलर। ऑब्वियसली माउस से या ट्रैक पैड से लिखते हुए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हो। तो नॉर्मली हमें लाइट पेन यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। इस टाइम मैं माउस ट्रैक पैड यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को लिखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी और क्लैरिटी भी नहीं होगी उतनी, बट आप ऐसे लिख सकते हो स्लाइड शो में। इज दैट ओके बेटा? यस ऐसे सर। ऐसे बेटा Yes, sir. हाईलाइटर भी ऐसा ही है आपका। ये देखो, कुछ हाईलाइट करना हो आपने, ये देखो, ठीक है, हाईलाइटर उसके लिए होता है। इरेजर, अब आपने कुछ इरेज करना है, ये देखो अपना लिखा हुआ, ठीक है, ये आप ऐसे इरेज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही Yes, आप sir. ओके सर। सारा का सारा इरेज करना चाहते हो तो ये देखो, एक ही बार आपको दबाना पड़ेगा, जितनी भी चीजें होंगी सारी इरेज हो जाएंगी जो आपने बनाई है अभी अभी, ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इस पर चलते हैं अब। ये देखो, ये आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू आपका खोल देगा, ठीक है। सर ये कैसे कहाँ से खोला आपने? ये बेटा, ये बटन दबाया है ना, इससे आपका एक स्लाइड सारी की सारी आपको उसके आइकन्स नजर आ जाएंगे। मतलब आपने डायरेक्टली कहीं पे मूव करना है, जैसे मैं सीधा 8वीं स्लाइड पे मूव करना है, तो उसके लिए यूज होगा ये कंट्रोल, ओके सर। ठीक है। जैसे सपोज सीधा बोला, अगर मेरे को किसी ने बोला कि हमने ये नहीं देखना है, मैं किसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ चीज़, वो सीधा पूछ रहा है कि हमें ये चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं है, यू जस्ट कम टू द दैट सेक्शन ऑफ योर प्रेजेंटेशन, तो मैं यहाँ से सीधा उस सेक्शन पे पहुँच सकता हूँ। कहाँ से? ये नीचे, ठीक है, यहाँ से मैं प्रेजेंटेशन ओके सीधा सर। सिलेक्ट कर सकता हूँ। सर इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, ये बेटा जिससे मतलब हम स्लाइड, ये ये सब। कंट्रोल को बेटा मेरे को नाम नहीं पता है इसका बेटा, भाई ओके आई लेट सर। यू नो, ठीक। और ये आपका एक और टूल जूम के लिए, कुछ जूम करना चाहते हो आप, ये देखो, ठीक है। इज दैट ओके? यस सर। यस। कुछ जूम करना हो आपने तो ये जूम टूल है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट करें। ये चीज यहाँ पर Yes, आपको sir. और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। लास्ट व्यूड, प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू क्या होता है ये मैं आपको लेटर ऑन बताता हूँ। स्क्रीन कौन सी आपने यूज करनी है, ब्लैक करनी है, वाइट करनी है, ठीक है। जैसे हम ब्लैक करता हूँ मैं अगर इसको, तो ये ब्लैक स्क्रीन आपकी आ रही है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द स्क्रीन। एक और ऑप्शन था यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पर एंड स्लाइड शो, एरो ऑप्शन, ठीक है। एरो ऑप्शन मतलब ये वाला कर्सर विजिबल होना चाहिए, हिडन होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, अप टू यू। इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. खत्म करें इसको, स्लाइड शो को। यस सर। Yes, sir.
और इसके बाद आपका एक ये रीडिंग व्यू तो देख लिया है आपने, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है कि अगर कोई स्लाइड आप चाहते हो उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, मतलब ये स्लाइड आपकी पहली स्लाइड हो जाए या दूसरी स्लाइड हो जाए, ये वाली स्लाइड आपकी तीसरी स्लाइड हो जाए, तो आप इसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, मूव कर सकते हो। क्या कर रहा हूँ मैं? ड्रैग और ड्रॉप कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. इस व्यू से बाहर आते हैं, अब नॉर्मल व्यू पे आते हैं। इज दैट ओके? Yes, सारे sir. व्यू Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. मास्टर्स व्यू में अभी लेटर ऑन आपको बताता हूँ, पहले हम नोट्स करते हैं। नोट्स एंड कमेंट। कमेंट्स तो पता है ना, जो आपके वर्ड में भी थे और एक्सेल में भी थे। किसी चीज को लेके आपने कमेंटिंग करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कोई नया कमेंट डालना है आप नया कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, नथिंग। नोट्स में क्या होता है, अब लेट्स से मैंने इस स्लाइड पे नोट डालना है कोई, क्या दिस इज अ नोट दैट आई विल यूज ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जब आप अपना प्रेजेंटर व्यू में इसको प्रेजेंट करते हो, तो प्रेजेंटर व्यू में जब आप इसका स्लाइड शो चलाते हो तो ऑब्वियसली ये चीज जो है वो ऑडियंस को दिखाई देती है, लेकिन ये जो नोट्स हैं ये आपको दिखाई देंगे प्रेजेंटर व्यू में। ठीक है, प्रेजेंटर व्यू बेसिकली होता है, सर एक बार फिर से बताना। ये नोट्स अगर आपने कुछ प्रेजेंटेशन में कोई नोट्स बनाने हैं, कुछ चीज को प्रेजेंट करते हो, जब आपकी कोई डिबेट होती है या कोई आपका सेमिनार होता है, तो आप कुछ नोट्स लेके जाते हो ना, हैंड रिटन, Yes, sir. है ना। तो उससे आप थोड़ा सा उससे आइडिया लेते हो कि आगे मेरे को क्या बोलना है या अपनी सीक्वेंसिंग कैसे रखनी है, तो आइडिया थोड़ा सा लेते हो ना आप उससे। तो ये वही वाले नोट्स हैं, प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट Okay, करनी sir. है और ये वो वाले नोट्स हैं जो आप जिनसे थोड़ा सा हिंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये Yes. नोट मास्टर में देखो, ये आपको एक सेकंड, ये कराया नहीं है मैंने आपको ये। ओके, तो ये 4 बटन क्लियर है और ये कमेंट्स और नोट्स क्लियर हैं। हर एक स्लाइड पे आप अलग Yes, अलग sir. नोट बना सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है, नोट्स खुल जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी नोट मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। करें आगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये तो पता है ये क्या चीज है? Yes, sir. जूम कंट्रोल है। Sir, yes, Zoom. और लेट्स से बड़ा जूम कर दिया मैंने इसको, तो अब खराब लग रहा है, तो ये बटन दबाते ही वो फिट हो जाएगा करंट पोजीशन में। इवन मैं इसको छोटा भी करता हूँ, ये देखो छोटा कर दिया ना, तो फिट हो गया, देखो छोटे के हिसाब से फिट हो गया। ठीक है, बड़ा करता हूँ तो बड़े के हिसाब से फिट हो जाएगा। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फिट टू स्क्रीन या फिट टू विंडो कर सकते हो आप इसको। आगे बढ़े? Yes, sir. कोई यहाँ तक Yes, डाउट sir. किसी को? Sir. हाँ बोलो। सर मेरे क्वेश्चन था, जैसे ही अपने स्लाइड शो के बाद एक ऊपर ऑप्शन होता है एक नीचे होता है, जो हमारा ऊपर वाला स्लाइड शो का ऑप्शन है उसमें जो आपने डिफरेंट ऑप्शन बताए वो नीचे वाले में होते हैं सेम ऑप्शंस? बेटा दोनों स्लाइड शो सेम ही है, ये देखो ये नीचे वाले का प्रेस किया अभी मैंने, स्लाइड शो देखो ये मिल रहे हैं आपको यहाँ पे ना, मिल रहे हैं ना। ऊपर भी आप करते हो, ठीक है, सेम ही है, ये देखो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे भी। इज दैट ओके? यस सर। इट्स द सेम थिंग। अब आप आते हैं इंसर्ट टैब पे।
इंसर्ट टैब पे यहाँ पे नई नया स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हो। शॉर्टकट की इसकी Ctrl+M होती है। टेबल इंसर्ट करना चाहो, यहाँ टेबल थोड़ा अलग तरीके से इंसर्ट होता है। लेट्स से यहाँ पे करते, इंसर्ट किया, सेम वही चीज है, बट उसका लुक एंड फील आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, कलर में आ रहा यस है। सर। तो ये आपका ऑब्वियसली रो हेडर है, ठीक। हेडर रो अगर आप नहीं चाहते हो, यहाँ से अनचेक करो, तो सारी की सारी रोज सेम लगेंगी। उसके बाद बैंडेड रोज का मतलब क्या है, ये देखो, आप देख रहे हो, एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है। अगर आप सारी यस सर। सेम चाहते हो तो ये देखो सारी सेम आ जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को अलग से दिखाना चाहते हो, ये फर्स्ट कॉलम अलग से आ गया। लास्ट कॉलम को अलग दिखाना चाहते हो, लास्ट कॉलम को अलग। कॉलम को बैंड दिखाना चाहते हो, ये देखो बैंडेड कॉलम्स आ गए। बैंडेड रो हटा दो, बैंडेड कॉलम्स आ गए, ठीक है। टोटल रो, ये देखो लास्ट में एक रो ऐड हो जाएगी जो टोटल आपने कब किया कि नहीं, ठीक है बेटा। और ये साथ साथ आपको उसके स्टाइलिंग नजर आ रही है। आप इसकी शेडिंग भी कर सकते हो, मतलब कब कलर क्या फिल करना है। अगर आपको यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है, पहले पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, ठीक है। पूरा टेबल सिलेक्ट करना, फिर शेडिंग पे आपको पूरे टेबल में नजर आएंगे, ठीक है। कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो उनमें से। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। बॉर्डर्स भी आप ऐसे यहाँ पर पिक कर सकते हो, जो भी चाहिए आपको। मेरे को जैसे ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो ये ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। इफेक्ट्स भी बताने हैं, ये देखो इफेक्ट्स बता सकते हो आप। रिफ्लेक्शन देनी है किसी तरीके की, ये देखो दिख रही है नीचे रिफ्लेक्शन टेबल की, यस सर। Yes, sir. जैसे वाटर में नजर आती है वो वाली। यस सर। ऐसे ही क्विक स्टाइल बेसिकली जो अंदर का टेक्स्ट होगा आपका, थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। रोल नंबर लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं, ठीक है। बोलो थोड़े बहुत बच्चे रोल नंबर, पूरा रोल नंबर ना बोलना, 2 डिजिट बोलना सिर्फ। 09 सर 38 46 एक दो और बोल दो। 02 31 03 बस नेम बोलो अब। सुमनदीप कौर। सुमनदीप, रोल नंबर 9 सुमनदीप। यस ओके। सर। 38 सहजप्रीत 46 बनना जस्सी 31 प्रबलिन प्रबलीन है सर। प्रबलीन सर 3 प्रबलीन ही है। 3 रोल नंबर सिमरन का है सर 3। 303 बोला। चलो कोई नहीं, अटेंडेंस नहीं लग रही है, अटेंडेंस थोड़ा ना लग रही है, ठीक है। तो आप ऐसे सिलेक्ट करके की लाना डाउनलोड। हाँ जी, ठीक है। इसको आप जैसे अब Yes, इसकी sir. कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहो, ये ड्रैग कर सकते हो आप यहाँ से ऐसे, ठीक है। सर ये आपकी जो स्क्रीन है वहीं पे स्टिल हुई पड़ी है, कुछ आप जो कर रहे हो ना वो आप ठीक है, मतलब अब हो ठीक नहीं है, है स्क्रीन पे। अब ये ठीक है। सब ठीक है। एक मिनट में अनडू करता हूँ। ये देखो कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, ये देखो मैं ड्रैग करके बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को अब ये कॉलम नहीं चाहिए, ये वाले कॉलम्स नहीं चाहिए, तो अब डिलीट करना है इनको। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है,
मर्ज की ऑप्शन है, स्प्लिट की ऑप्शन है, टेबल को सिलेक्ट करने की ऑप्शन है। जो आपने पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है ना, वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। शेप उसकी फॉर्मेट करनी है, वो भी ऑप्शन मिल जाएगी आपको। बट जो डिलीट करने की ऑप्शन है वो यहाँ पर मिलेगी आपको। ये देखो, यहाँ पर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो, पहले आपको कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से कॉलम्स आप डिलीट करना चाहते हो। नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट जहाँ पर आपका कर्सर है ना, जैसे कि मेरा इस वाले पे कर्सर है, तो मैं इसको डिलीट कॉलम करता हूँ तो वो वाला कॉलम उसने डिलीट कर दिया है। अगर मैं मल्टीपल करना चाहता हूँ तो मैं मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कॉलम। ऐसे ही मेरे को लास्ट रो भी डिलीट करनी है तो मैं डिलीट रोज, डिलीट हो गई। व्यू ग्रिड लाइंस, ये देखो ग्रिड लाइन दिखनी बंद हो जाएंगी आपको, इन केस यू डोंट वांट इट। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। लेआउट टैब में मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, रो की हाइट बतानी है, रो की विड्थ बतानी है, अलाइनमेंट्स बतानी है कि राइट साइड, ये देखो अलाइनमेंट बताता हूँ, ये सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, ये लेफ्ट और ये राइट। ऐसे ही ऊपर नीचे के हिसाब से भी बताता हूँ। लेट से हाइट थोड़ी सी बढ़ाते हैं हम। अब देखो ऊपर की तरफ है ना बेटा सारे, यस सर। यस सर। इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट पहले पूरा सिलेक्ट किया, ये देखो सारे सेंटर में आ गए और ये सारे बॉटम में आ गए। टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा, मैं एक कॉलम यहाँ इंसर्ट करता हूँ, आपने यहाँ पे मर्ज भी कर देता हूँ। यहाँ पर लेट से KMB लिखते हैं हम, ठीक है, और मेरे को KMB ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ऊपर वाली डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करता हूँ। देखो आया ना बेटा। यस सर। और मेरे को ये सेंटर, और मेरे को ये सेंटर में चाहिए, ये देखो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप। ओके सर। ओके सर। ठीक है, उसके बाद टेबल का साइज, हाइट और विड्थ। लॉग के एस्पेक्ट रेशो, लॉग के एस्पेक्ट रेशो का मतलब होता है बेटा कि जो आपकी टेबल की हाइट और विड्थ है, ये देखो लॉक करता हूं मैं, जैसे जैसे मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूं ना, ये देखो विड्थ भी वैसे वैसे बढ़ रही है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल प्रोपोर्शन में। इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। जैसे आपके होते हैं ना टीवी में एस्पेक्ट रेशो होता है 16:9। देखा है कभी बेटा, जूम करते, जूम का कंट्रोल दबाते हो तो आपकी LED या आपके टेलीविजन सेट में होता है जूम का एस्पेक्ट रेशो 4:3, 16:9। वो भी एस्पेक्ट रेशो होता है, मतलब 16 आपके पिक्सल अगर विड्थ होगी तो 9 पिक्सल आपकी हाइट होगी। ओके तो जितने जितने पिक्सल विड्थ में बढ़ेंगे, 16 पिक्सल अगर विड्थ में बढ़ेंगे तो 9 पिक्सल आपके हाइट में भी साथ साथ बढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली। तो यहाँ भी देखो, अगर हाइट बढ़ रही है तो विड्थ भी उतनी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। 1-1 इंच में हाइट बढ़ा रहा हूँ तो तकरीबन 0.75 विड्थ भी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मान लो ओके सर। Yes, sir. 10 इंच और 5 इंच, 10 इंच की हाइट और 5 इंच की विड्थ है, अगर मैं हाइट 20 इंच कर दूंगा तो विड्थ भी 10 इंच हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एस्पेक्ट रेशो। सेल मार्जिन, मतलब मार्जिन चारों तरफ कितना रखना है, वो आता है सेल मार्जिन में। जैसे आपका पेज मार्जिन था ना वर्ड में, वैसा ही है बेटा सेल मार्जिन। एक सेल के अंदर कितना मार्जिन रखना है आपने। नॉर्मल, नन, नैरो, वाइड सारे हैं। वाइड पे करके दिखाता हूँ, तो ये देखो एक सेल में हुआ है, सारे में करते हैं। देखो वाइड करता हूँ, देखो सारों में थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ गया ना राइट साइड से। यस सर। इसको आप थोड़ा सा, मैं आप विजिबल करने के लिए कस्टम मार्जिन कर रहा हूँ। राइट साइड से थोड़ा मार्जिन ज़्यादा करता हूँ मैं, ये देखो ओके करता हूँ, ये देखो राइट साइड से काफ़ी मार्जिन आ गया ना अब। यस सर। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं इंसर्ट पे। पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक्चर वाले पे जाते हैं हम, यहाँ पे करते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं पिक्चर्स पे जाता हूँ,
स्क्रीनशॉट्स पे जाते हैं हम। ये देखो, ये वाला स्क्रीनशॉट पिक कर देते हैं सपोज, तो ये यहाँ पर आ गया। इसको आप ड्रैग करके जितनी बड़ी करना चाहो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. ओके सर। उसके बाद ये आपने ये चीज़ पढ़ी हो, देखी है, उसमें वर्ड में करेक्शन करनी है आपने कोई इसकी कलर की, या साथ साथ आपको प्रीव्यू मिलता जाएगा। ठीक है, लाइट करना है, ब्राइट करना है, कुछ भी करना है, कलर को एडजस्ट करना है, वो भी आप कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देने हैं, ये आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट। मान लो मैंने ये Yes, पिक्चर sir. नहीं करनी है, इसकी जगह मैंने कोई और पिक्चर करनी है, तो चेंज पिक्चर करता हूँ मैं। चेंज पिक्चर में मैं क्या करूँगा, यहीं से उठाता हूँ और लेट से ये स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ मैं, तो स्क्रीनशॉट चेंज हो गया, बस पिक्चर चेंज होगी मतलब बेसिकली। तो चेंज पिक्चर में जाके आप चेंज कर सकते हो, रीसेट करनी है रीसेट कर सकते हो। ये देखो, थोड़ा सा इसको रीसेट पिक्चर एंड साइज, ये देखो जो ओरिजिनल साइज होगा ना वो आ जाएगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. बाकी नॉर्मली हम ड्रैग करके ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप और पिक्चर के स्टाइल कर सकते हो, यहाँ बॉर्डर इफेक्ट और पिक्चर का लेआउट आ जाता है आपका। ठीक है, ये देखो, ये आपके ये क्या चीज़ है, आपको मैंने बोला था थोड़ा एक्सप्लोर Sir, करना है smart इसको। स्मार्ट आर्ट है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट है। यस बेटा, स्मार्ट आर्ट है। जैसे आप यहाँ पर ये पिक करते हो सपोज, तो ये देखो एक साइड पे पिक्चर आ रही है, एक साइड पे आप कुछ लिख सकते हो। देखो, ठीक है, और भी कुछ लिख सकते हो साथ में। दैट्स इट, खत्म। तो ये पिक्चर आपकी नज़र आ रही है और ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है साथ में। ऑब्वियसली जैसा इंटेंडेड था वैसा नहीं नज़र आ रहा है। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर कंप्रेस पिक्चर्स के कंप्रेस पिक्चर्स कंप्रेस पिक्चर बेटा आपको ना विजिबल ही नहीं नज़र आएगा। मान लो इस पिक्चर का ना साइज बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक सेकंड, इसका फॉर्मेट दोबारा खोलते हैं। तो कंप्रेस पिक्चर बेसिकली क्या करेगा, उसका साइज को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, मान लो ये 2 MB की पिक्चर थी और आपने इसको छोटा कर दिया, तो कंप्रेस पिक्चर क्या करेगी बेसिकली, वो इसका साइज छोटा कर देगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेट अस सपोज ये बड़ी पिक्चर है, अब ना मैं इसको क्रॉप करता हूँ। ये देखो, क्रॉप किया मैंने इसको, मेरे को ना सिर्फ इतना सा चाहिए था पिक्चर, तो मैंने क्रॉप कर दिया। ये देखो, अब आप पिक्चर छोटी होगी ना बेटा, क्रॉप हो Yes, गई ना। sir. दोबारा मैं क्रॉप करता हूँ, ये देखो अभी भी ओरिजिनल पिक्चर है यस सर। है ना, ओरिजिनल पिक्चर है। तो जब हम कंप्रेस करते हैं ना, तो इसका इफेक्ट भी देखते हैं। कंप्रेस किया तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है, क्रॉप्ड एरिया को आप अगर हटाना चाहते हो, अगर मैंने कर दिया ओके, ठीक है, ओके कर दिया, अब मैं क्रॉप करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी वो रीजन नहीं दिखाई दे रहा है। Okay, sir. क्लियर है बेटा सभी को? Yes. यस सर। बाकी आपने ये पिक्चर Yes, sir. बॉर्डर इफेक्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अलाइन, रोटेट, ये तो किया ही हुआ है ना शेप्स में। Yes, Yes, sir. sir. ये दोबारा तो नहीं करने की जरूरत। No, sir. इंसर्ट में अब दोबारा आते हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट तो याद है ना बेटा, एक्सेल में भी किए हैं, वर्ड में भी किए हैं। Yes. फोटो एल्बम, कोई फोटो एल्बम क्रिएट करना चाहो तो फोटो एल्बम में आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है।
शेप्स इंसर्ट करना चाहो कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट करना चाहो, चार्ट्स जो आपने एक्सेल में किए हैं सेम वही चार्ट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एड इन्स की जरूरत नहीं है, हाइपरलिंक करवाने की जरूरत तो नहीं, हाइपरलिंक No, दो नो बार सर। दोनों बार किए हैं हमने, वर्ड में भी किए हैं एक्सेल में भी किए हैं। ठीक है, किसी भी चीज को आप सिलेक्ट करके हाइपरलिंक बना सकते हो ऐसे, उसका बस टारगेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो बाहर का कोई पेज भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, या करंट डॉक्यूमेंट में कोई पेज भी हो सकता है। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, लेट्स से मैंने हाइपरलिंक पे ये बनाया, हाइपरलिंक पे मैंने क्लिक किया तो मैं इसी पेज की ये वाली स्लाइड पे पहुंचना चाहता हूँ, ये वाली स्लाइड पे पहुंचना चाहता हूँ, तो ओके किया। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा इन स्लाइड शो, ये देखो, तो मैं उस स्लाइड पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, नॉर्मली प्रेजेंटेशन में यस सर। ऐसे यूज होता है कि हम अगर 8-9 सेक्शन में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर साइड में आप एक मैं आपको एक दिखाऊंगा एक प्रेजेंटेशन प्रोबेबली टुमारो, जिसमें मैं आपको हाइपरलिंक का यूज दिखा दूंगा प्रेजेंटेशन में। ठीक है, क्योंकि आपका एक टॉपिक है कि Okay, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन बेटर या मेक बेटर यूज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उस वे से मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में जब मैं कोई प्रेजेंट करता हूँ प्रेजेंटेशन, तो या कोई और प्रेजेंट करता है, अगर मेरे पास उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी होगी तो मैं कुछ थोड़ी सी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. आगे बढ़ते हैं। ये आपका रह गया एक एक्शन जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, क्वाइट अ बिट हाइपरलिंक जैसा ही है। इसको जब आप क्लिक करोगे ना तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। अब वो एक्शन क्या कर सकते हो आप, तो आप नन कर सकते हो, ये माउस क्लिक पे भी कर सकते हो, माउस ओवर पे भी कर सकते हो। माउस ओवर का मतलब समझते हो ना बेटा, मतलब माउस सर क्या लेके होता है? जाना, माउस लेके जाना, और माउस क्लिक मतलब उस पर क्लिक करना। तो लेट से मैं एक हाइपरलिंक तो आप नॉर्मली समझते ही हो कि आपने क्या करना है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है वो कर सकते हो आप। मैंने सपोज कुछ क्लिक किया ना, तो मैं एक प्रोग्राम रन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वो प्रोग्राम ब्राउज कर लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने सी ड्राइव में जाते हैं हम, प्रोग्राम फाइल्स, लेट्स से मोजिला फायरफॉक्स, ये रन करना है मैंने। ठीक है, जब ये क्लिक होगा, साउंड प्ले करनी है तो साउंड भी प्ले कर सकते हो आप, साउंड का हम कल करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड शो पे चलते हैं, ये यहाँ पे था। ठीक है, तो वैसे तो डिसेबल है ये, एक सेकेंड, डिसेबल कर दिया, चलो कल इनेबल करके देखेंगे इसको। तो बेसिकली एक्शन में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप हाइपरलिंक बनाते हो ना, हाइपरलिंक क्लिक करने पे कहीं पे पहुंचते हो, एक्शन में आप क्या कर सकते हो, कोई काम करवा सकते हो। जैसे कोई प्रोग्राम खुलवाना है, कोई आपने स्लाइड पे पहुंचना है, कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो जो यहाँ पर लिस्टेड है। रन करना है कोई प्रोग्राम, कोई ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करना है, कोई साउंड प्ले करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। कि चैट सेव कर लेता हूँ मैं। और नेक्स्ट बेटा टेक्स्ट बॉक्स क्लियर है आपको आई गेस। हेडर फुटर कल मैं दिखाता हूँ यहाँ पर हेडर फुटर कैसे आते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू ओके करेंगे। सर। ओके सर। थैंक यू ओके सर। बच्चे, बाय योर सर। लेक्चर इज ओवर। ओके बच्चे, Thank you, ओके। sir.